नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम आपको बताएंगे कि पत्र लिखने की कला क्या होती है। पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लिखने की विधियाँ, पत्र को कैसे लिखें और कुछ प्रमुख हिंदी पत्रों का प्रारूप। पत्र का प्रारूप होता है कि हम पत्रों को जो लिखते हैं उसका प्रारूप, उसका आकार कैसा होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पत्र की आवश्यकता क्यों होती है। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल आदि। प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी है। फ़ोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है, इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप ले सकता है। उदाहरण, जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है और देखा जाता है कि कई बच्चे प्रार्थना पत्र भी सही तरीके से नहीं लिख पाते, जबकि हमारे विद्यालय में पत्र लिखने का जो तरीका है, जो पत्र सिखाया जाता है, वो हम तीसरी कक्षा से ही बच्चे को पत्र लिखना सिखा देते हैं। पत्रों के प्रकार, टाइप ऑफ लेटर्स। मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है: औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, दोनों में अंतर देखिए। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। व्यवसाय से संबंधी, प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जाती है। जबकि अनौपचारिक पत्र पे आते हैं, अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों, मित्रों और उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जाती है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो भी सकती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है, क्योंकि ये पत्र अपने परिवार के लोगों से लिखे जाते हैं और परिवार में बहुत तरीके की बातें होती हैं जो हम आपस में पत्रों की सहायता से भी पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा निजी संबंध ना हो। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाता है। व्यवसाय संबंधी, प्रधानाचार्य को लिखें प्रार्थना पत्र, आवेदन प्रकार सरकारी विभागों में आदि, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। मेन तथ्य लिखने होते हैं, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं लिखनी। संक्षिप्तता अर्थात कम शब्दों में केवल काम की बात करना और स्पष्टता, घुमा फिरा के बात नहीं लिखनी। सीधा टू द पॉइंट बात जो भी है, कि पढ़ने वाले के पास इतना समय नहीं है कि आपका 5 पेज का पत्र पढ़ेगा। आपको टू द पॉइंट थोड़ी बात लिखनी है, लेकिन उसमें बहुत आपका अर्थ गूढ़ छिपा हो। अर्थात पत्र प्राप्त करने के लिए आसानी से समझ आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पूर्णतः पूरी बात एक ही पत्र में कहने की अपेक्षा उम्मीद की जाती है। पूरे पत्र में एक ही बार बार उसको रिपीट नहीं करना। औपचारिक पत्रों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक अच्छा पत्र वही होता है जिसमें आप इन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे। नंबर 1, प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वह प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं।
दूसरे नंबर पे आते हैं कार्यालय पत्र, जहाँ पर हम ऑफिशियली काम के लिए हम पत्र भेजते हैं। जो पत्र कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं उन्हें कार्यालय पत्र कहते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल कॉलेज के प्रधानाध्यापकों को, प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र वो होता है जिसमें सामान खरीदने व बेचने के अथवा रुपए के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, जिसमें हमें बिजनेस डीलिंग होती है, उन्हें हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को पत्र लिखे जाते हैं। आप देखिए, औपचारिक पत्र को लिखने का जो हमें मेन ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो कौन सी होती हैं। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं। औपचारिक फॉर्मल, जैसे हम फॉर्मल चीज़ें होते हैं, कहते हैं ना, हमें किसी के साथ फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए, मैं फॉर्मल नहीं हूँ, तो फॉर्मल होता है कि जब दिखावा। तो औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें दिखानी पड़ती हैं, औपचारिकता दिखानी पड़ती है। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अनावश्यक बातें, कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं। वो हम अनौपचारिक में करते हैं कि हम कुशल मंगल हैं, आशा है आप भी, ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र का आरंभ एवं अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र खोलते ही पता चले कि पत्र लिखने वाले को बहुत अच्छे ढंग से पत्र लिखना आता है। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन में अपने पता के स्थान पर क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। देखो, अगर हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो परीक्षक जी अपना नाम, नहीं तो हम एग्जामिनेशन हॉल जो हिंदी में परीक्षा भवन लिखते हैं, या क ख ग लिख सकते हैं अपना नाम छुपाने के लिए। हम बोर्ड की परीक्षा में अपना नाम मेंशन नहीं करते, वहाँ पे परीक्षा भवन ही लिखते हैं। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए, मार्जिन लाइन के साथ मिला के लिखें। आपको मार्जिन लाइन लगानी है, उसके साथ पत्र, और सब कुछ बाएं तरफ ही होगा, आपको राइट हैंड की तरफ कुछ भी नहीं लिखना। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करें, एक ही पत्र, ये नहीं कि पेज भरने से बहुत सारा पत्र में नंबर मिल जाएंगे आपको, ताकि तारतम्यता, लयबद्धता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक। जब आप प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं तो प्रेषक के स्थान पर पहले अपना नाम, दिनांक लिखना चाहिए। सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पदनाम और पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें। फिर विषय औपचारिक पत्र में बहुत ज़रूरी होता है। विषय को देखकर ही पहचाना जाता है कि ये पत्र किस बारे में लिखा है। पूरे पत्र को कई बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आपका विषय सही है तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, इस विषय के बारे में पत्र लिखा जा रहा है। संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है, महोदय, महोदया, माननीय, शिष्टाचार शब्दों का प्रयोग करें। विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहला अनुच्छेद सविनय निवेदन यह है कि वाक्य आरंभ करें, फिर समस्या के बारे में लिखें। दूसरे अनुच्छेद में विनम्र निवेदन है कि आपको क्या अपेक्षा, क्या उम्मीद रखते हैं। पहले में आप विषय वस्तु देखो, 2 में भी, हम 3 में भी लिख सकते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए कि मैं क्यों हूँ, मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँ। दूसरे में अपनी समस्या, तीसरे में समस्या का समाधान के लिए। 3 हस्ताक्षर व नाम। धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करें। धन्यवाद, कष्ट के लिए क्षमा, हम आपकी अति कृपया होगी। अंत में भवदीय, भवदीया, प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम लिखें। प्रेषक का पता, शहर का मोहल्ला, इलाका, पिन कोड आदि आप अच्छी तरह से लिखिए। उसके बाद औपचारिक पत्र की प्रस्तुति में आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द, जैसे आरंभ में लिखते हैं श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि। अभिवादन, औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं किया जाता। समाप्ति में आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या लड़कियों के लिए, भवदीया लड़के के लिए, भवदीया लड़कियों के लिए, निवेदक लड़कों के लिए, निवेदिका लड़कियों के लिए, शुभ चिंतक, प्रार्थी, प्रार्थना करने वाला। तो इन शब्दों का प्रयोग अपने पत्र में आप जरूर कीजिए। औपचारिक पत्र के उदाहरण देखो, सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, विषय, पत्र लिखने का कारण, महोदय जी, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, फिर आपका आज्ञाकारिणी,
आज्ञाकारिणी, शिष्य, शिष्या, क ख ग, कक्षा, दिनांक। अगर आप इसी तरीके से पत्र का अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको पूरा इसी तरीके से पत्र लिखना है। हमने आज आपको पत्र का प्रारूप समझाया, औपचारिक का। फिर हम आपको मिलेंगे अनौपचारिक के साथ कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। आज आप औपचारिक पत्र ही अच्छी तरह से समझिए और आप पत्र को प्रारूप को लिखने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।